नमस्कार दोस्तों, एक सवाल। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो टेक ऑफ से पहले केबिन क्रू आपको हमेशा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देती है। उसमें सबसे जरूरी चीज होती है ये ऑक्सीजन मास्क। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ये मास्क सिर्फ 15 मिनट तक ही चलते हैं? यानी लाखों रुपए के जहाज में इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ऑक्सीजन सिर्फ 15 मिनट ही क्यों? क्या एयरलाइन कंपनियां हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? क्या ये 15 मिनट वाकई काफी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का पूरा जवाब ढूंढेंगे, इतना डिटेल में कि अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो मास्क को देखकर आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान होगी। पार्ट 1, हवाई जहाज की ऊंचाई और हवा का सच। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जहाज किस ऊंचाई पर उड़ता है। सामान्य कमर्शियल फ्लाइट 30,000 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब सोचिए, इस ऊंचाई पर हवा का दबाव और ऑक्सीजन लेवल जमीन की तुलना में लगभग 1/4 यानी 1/4 रह जाता है। अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन वहां जाए तो 20 से 30 सेकंड में ही बेहोश हो जाएगा। इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी शरीर को ऑक्सीजन न मिलना। यही वजह है कि हवाई जहाज में केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है। यह एक तरीके से कृत्रिम यानी मॉडर्न वातावरण बनाता है ताकि हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसे सांस ले सके जैसे हम किसी पहाड़ी शहर, मान लीजिए शिमला या मनाली में हो। लेकिन अगर कभी ये प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो जाए तब होता है ऑक्सीजन मास्क का असली खेल। पार्ट 2, ऑक्सीजन मास्क का असली विज्ञान। आपको लगता होगा कि इस मास्क के पीछे छोटे छोटे सिलेंडर्स होंगे जिनमें ऑक्सीजन भरी होगी, लेकिन सच ये है वहाँ सिलेंडर्स नहीं होते। असल में वहाँ होते हैं केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स। ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जो सीट के ऊपर रखा रहता है। जैसे ही आप मास्क खींचते हैं अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। आमतौर पर सोडियम क्लोरेट एंड पोटेशियम पर क्लोरेट जैसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। यह रिएक्शन इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि सॉलिड केमिकल टूटकर ऑक्सीजन में बदल जाता है और फिर वो ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचता है। अब सवाल ये रिएक्शन कितनी देर तक चल सकते हैं? जवाब, लगभग 12 से 15 मिनट, यानी जब तक केमिकल खत्म नहीं हो जाता ऑक्सीजन मिलती रहती है। पार्ट 3, अब सवाल आता है कि सिर्फ 15 मिनट ही क्यों? अब असली राज सामने आता है, क्योंकि आपको पूरे सफर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, जैसे ही केबिन में प्रेशर कम होता है, पायलट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। उसका पहला काम होता है जहाज को तुरंत नीचे लाना। इसे कहते हैं इमरजेंसी डिसेंट। प्लेन बहुत तेजी से कंट्रोल्ड तरीके से 10,000 फीट या उससे नीचे आ जाता है। क्यों 10,000 फीट? क्योंकि वहाँ हवा में ऑक्सीजन इतनी होती है कि इंसान बिना मास्क के भी सांस ले सकता है। तो ये 15 मिनट का ऑक्सीजन सिर्फ इतना समय देता है कि जहाज सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंच सके, न ज्यादा न कम। यानी ये 15 मिनट नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे जरूरी ब्रिज है मौत और सांस के बीच का। पार्ट 4, हाइपोक्सिया और इंसानी शरीर। अब थोड़ी गहराई में समझते हैं हाइपोक्सिया को। अगर आपको 30,000 फीट पर ऑक्सीजन न मिले तो आपके शरीर में क्या होता है? पहले चक्कर आते हैं, फिर नजर धुंधली होने लगती है, फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है और कुछ ही सेकंड में इंसान बेहोश हो जाता है। हिस्ट्री में कई हादसे हुए हाइपोक्सिया की वजह से, जैसे हेलियस एयरवेज फ्लाइट 522 2005 में ये प्लेन प्रेशराइजेशन फेल्योर की वजह से क्रैश हो गया। पायलट और क्रू सभी बेहोश हो गए थे। इसलिए एयरलाइन बार बार इंसिस्ट करती है कि अगर ऑक्सीजन मास्क गिरे तो पहले खुद मास्क पहनिए, फिर अपने बच्चों को, क्योंकि आपके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 20 से 30 सेकंड का टाइम होता है। पार्ट 5, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। अब एक बड़ा सवाल, एयरलाइन चाहे तो हर सीट के लिए सिलेंडर्स क्यों नहीं लगाती? सीधा सा जवाब है वेट और कॉस्ट। हर सिलेंडर का वजन, रिफिलिंग एंड मेंटेनेंस, ये सब प्लेन को बेहद भारी और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स लाइट वेट होते हैं, सस्ते हैं और सबसे जरूरी रिलायबल भी होते हैं। हाँ, रिएक्शन के समय हीट पैदा होती है, इसलिए आपको वार्निंग दी जाती है कि मास्क पहनते समय हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है, लेकिन वो सुरक्षित होती है। FAA एंड DGA जैसे एविएशन अथॉरिटी ने इसका हर टेस्ट को अप्रूव भी किया हुआ है। पार्ट 6, गलतियां और रोचक तथ्य। अब आते हैं कुछ मिथ पर। नंबर 1, एयरलाइन कॉस्ट बचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन देती है। नहीं, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। इमरजेंसी डिसेंट 3 से 7 मिनट में हो जाता है। नंबर 2, मास्क खींचते ही ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर आप जैसे ही मास्क को खींचते हैं ऑक्सीजन तभी फ्लो होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, क्रू के पास भी सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन होती है। नहीं, केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू के पास सिलेंडर्स में स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है ताकि वो लंबा कंट्रोल मेंटेन कर सके। अब आते हैं पार्ट 7 पर, घटनाएं और निष्कर्ष। इतिहास में ऑक्सीजन मास्क ने सैकड़ों जिंदगियां बचाई, जैसे अलोहा एयरलाइन फ्लाइट
243 में केबिन रैप्चर हुआ, लेकिन मास्क की वजह से यात्री बच गए। तो अगली बार जब आप विमान में बैठें और मास्क सेफ्टी डेमो देखें तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ 15 मिनट नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 15 मिनट होते हैं। वो 15 मिनट जो आपके और मौत के बीच खड़े होते हैं। और दोस्तों अब जान चुके हैं ऑक्सीजन मास्क 15 मिनट ही क्यों चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ये ऑक्सीजन मास्क 15 मिनट ही क्यों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।